तो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा हुआ है और हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को मेडिवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है हमने। फिर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक करवाया था जो था आप लोगों का रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये भी मैंने कंप्लीट कल कर दिया था। और साथ में हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी मराठा एंड पेशवास के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ था। ओके, ऑलमोस्ट हमने 1857 तक पढ़ा था। बट फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक और टॉपिक इसमें पढ़ेंगे जो आप लोगों का होगा राइज ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों का उदय इन द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल शासन काल में आप लोगों के जो स्वतंत्र राज्य होंगे उनका उदय होगा इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को पता है आज का जो टॉपिक आप लोगों का है राइज ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट है। स्वतंत्र राज्यों का उदय। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 1707 के बाद आप लोगों के औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद मुगलों का क्या होने लगा पड़ा, पतन होने लगा। मुगल जो आप लोगों के थे धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। मुगलों के जो सूबेदार जो उसने अपॉइंट किए थे, आपको पता है औरंगजेब के टाइम में 19 प्रांत हुआ करते थे, सूबे हुआ करते थे। दो उसने और ऐड किए थे, बीजापुर और गोलकुंडा, तो टोटल कितने हो गए 21। अब इन 21 प्रांतों को संभालने के लिए औरंगजेब के द्वारा सूबेदार अपॉइंट किए। पर जैसे ही 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारी उसके जो थे अयोग्य थे। इसी का फायदा उठाएंगे कौन, ये सूबेदार। तो ये सूबेदार क्या करना स्टार्ट करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के प्रांतों को ही क्या कहा जाता है, आप लोगों के जो सूबे होते हैं और उनको संभालने वालों को सूबेदार कहा जाता था। ओके, 21 सूबे सूबे थे औरंगजेब के समय में, 19 थे। और मैंने आप लोगों को बताया कि 20 और 21 में ऐड 20 और 21 आए थे जो आप लोगों के, तो बीजापुर और आप लोगों का गोलकुंडा। ठीक है, जब वो साउथ मिशन पे गया था तो उसका फेमस मिशन में बीजापुर और आप लोगों का जो गोलकुंडा था इसको उन्होंने ऐड किया था, ये ध्यान रखेंगे। प्रांत क्या होते हैं, प्रांत ओके समझिए। प्रांत होते हैं जैसे आप लोगों की हिमाचल है। ठीक है, वैसे हिमाचल, चलो हिमाचल। जैसे आप लोगों की इंडिया है। ठीक है, इंडिया में जो आप लोगों की स्टेट हैं, एक हरियाणा है, एक हिमाचल है, एक पंजाब है, फिर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, असम है। तो उसी समय जब मुगल शासन क्या करते थे, जहां जहां पे इनके प्रांत जिनको ये लूट कर अपने अंडर कर लेते थे, जिन जिन जगह के ऊपर इनका अधिकार हुआ करता था उसको ये प्रांत कहते थे। ठीक है, जहां जहां इनका अधिकार हो जाएगा, जो जो लोकेशन इनकी हो जाएगी उनको प्रांत कहते थे। और उन्हीं प्रांतों को मिला के जो मुगल साम्राज्य है उसको देखा जाता था कि मुगल साम्राज्य के अंडर कितने प्रांत हैं, मतलब कितना एरिया जो कवर कर रखा है। साउथ में कितने प्रांत हैं इनके, नॉर्थ में कितने थे, ईस्ट में कितने थे, वेस्ट में कितने थे। तो इससे होते थे आप लोगों के, तो मैंने आप लोगों से कहा मुगल शासन काल में जो भी इनके द्वारा जीते जाते थे प्रांत, जो भी एरियाज इनके द्वारा जीते जाते थे उनको सूबा या उनको प्रांत कहा जाता था। ठीक है, जैसे आप लोगों का है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू। ये भी अगर मान लो कि उनके पास हिमाचल प्रदेश होता और उनका कुल्लू के ऊपर अधिकार होता तो वो इसको भी अपना प्रांत बनाते। धर्मशाला के ऊपर होता तो वो इसको प्रांत या सूबा कहते। और इस एरिया को संभालने के लिए वो एक सूबेदार बना देते। जैसे आप लोगों के होते हैं कि इंडिया में जो आप लोगों के हैं उसमें फिर आप लोगों के जो स्टेट्स हैं उनको संभालने के लिए चीफ मिनिस्टर होता है, उसी तरह उनके प्रांत को संभालने के लिए एक सूबेदार अपॉइंट कर दिया जाता था। ओके, तो ये होते हैं आपके प्रांत और यही आप लोगों के सूबेदार होंगे। ओके, तो इंडिया को एज अ स्टेट क्यों बोला जाता है, जो मैंने आप लोगों को इंडियन पॉलिटी की स्टार्टिंग की 7 क्लासेस दी थी, मैंने उसमें इस वर्ड को डिफाइन किया है कि वाई इंडिया कॉल्ड स्टेट। ठीक है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, उसमें देखना। इसके ऊपर 10-15 मिनट आप लोगों को समझाना पड़ेगा, आप उसमें देखना। जब मैं इंडियन पॉलिटी करवाऊंगा तो मैं ये वर्ड आप लोगों को वहाँ पे जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी तक शायद आप लोगों ने वो देखे नहीं है लेक्चर, उसमें सब कुछ है। तो जैसे जैसे मुगलों से उनके सूबे अलग होते गए, कुछ स्वतंत्र राज्यों का आप लोगों का
उदय होता गया, और उन स्वतंत्र राज्यों के अमीर और संपन्न राज्य सबसे ज्यादा कौन था? आप लोगों को पता है मुगल समय काल में ही आप लोगों का सबसे अमीर और संपन्न राज्य या सूबा हुआ करता था बंगाल, और बंगाल का ही सबसे पहला जो पर्सन था, इसने ही अपने आप को क्या किया था? इंडिपेंडेंट घोषित किया था। ठीक है, और बंगाल का पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। तो बात 1700 की है। औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया जाता है एज ए सूबेदार ऑफ बंगाल। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान आप लोगों का, औरंगजेब के द्वारा मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया जाता है क्या? सूबेदार। ठीक है, तो 1700 से लेके 1707 तक ये पर्सन वहां का सूबेदार रहता है। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद इसका बेटा आएगा। ठीक है, तो उसको ये इतना ज्यादा पसंद नहीं करता है, ना ही इससे इतना डरता था, तो ये पर्सन क्या करेगा? अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। तो मुर्शिद कुली खान बिकम द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बंगाल। ओके, उस समय बंगाल की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ये भी ध्यान रखना, ढाका। पूछी नहीं जाती है बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बंगाल की राजधानी औरंगजेब ने कहाँ रखी थी? ढाका। ठीक है, बट जैसे ही आप लोगों की औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होगी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुर्शिद कुली खान है आप लोगों का, इसने अपने आप को क्या किया? डिक्लेयर कर लिया एज इंडिपेंडेंस। सुबेदार ये रहा था 1707 तक, जब तक वो पर्सन था। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसके बाद जैसे ही ये पर्सन मरेगा, तो ये क्या करेगा? मुर्शिद कुली खान अपने आप को यहाँ का इंडिपेंडेंस रूलर घोषित करेगा। और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है 1713 में प्रॉपर वे में, तो 1713 से लेकर 1727 तक ये पर्सन वहाँ का इंडिपेंडेंट रूलर कहलाएगा। ठीक है, और ये अभी यहाँ पहले ये क्या कहलाता था? सूबेदार ऑफ बंगाल। अब क्या कहला रहा है यहाँ पे? अब ये पर्सन यहाँ पे कहला रहा है नवाब ऑफ बंगाल। ओके, तो फर्स्ट नवाब कौन बना था? मुर्शिद कुली खान। ओके, इसी पर्सन के द्वारा बंगाल में एक सिटी फाउंडेड की गई थी, सिटी की स्थापना की थी, एक शहर की स्थापना की थी। उस शहर का नाम क्या है पूछा जाता है? मुर्शिदाबाद। ठीक है, इसी पर्सन के द्वारा अपनी जो कैपिटल थी ढाका, उस बंगाल की कैपिटल ढाका को बदल के कहाँ कर दिया गया? मुर्शिदाबाद में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये। और आप लोगों ने इसके बारे में और चीज ध्यान रखनी है कि इस पर्सन के 1713 से 1727, इसका समय काल 11 वर्ष का था, तो 11 वर्ष के हिसाब से 1724 होगा यहाँ पे, 1713 से लेके 1724 तक, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मुर्शिद कुली खान था वो बंगाल का नवाब कितने साल तक बनकर रहा था? तो ये 11 साल तक रहा था आप लोगों का, 11 ईयर। तो ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके लिए इसके नाम पे बस यही बात आप लोगों ने याद रखनी है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को बन के नहीं आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1713 से 1724 तक ये पर्सन रहेगा बंगाल का नवाब बन के, और इसकी मृत्यु भी 1724 में हो जाएगी। जैसे ही इस पर्सन की मृत्यु होगी, यहाँ पे एक नया पर्सन आ जाएगा जो बंगाल का नवाब बनेगा। अब उस पर्सन का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन। ओके, तो इसके बारे में भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये जो सजाउद्दीन है आप लोगों का, ये रहेगा। एक मिनट रुको, 1724, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, 1713 से 1727 लिखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का मुर्शिद कुली खान होगा। ये जो पर्सन है शुजाउद्दीन, ये आप लोगों का 1727 से लेकर 1739 तक कुछ खास काम नहीं करता है, मजे में रहेगा ये पूरे टाइम में। क्योंकि इसके बाद का जो पर्सन, जब इसकी 1739 में इस पर्सन की मृत्यु होगी, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये पूछा गया है एक आध बार क्वेश्चन कि सेकंड नवाब कौन बना था? शुजाउद्दीन बना था।
ओके, और कुछ नहीं है इससे। जो इसके बाद थर्ड पर्सन बना था, जो आप लोगों का रहा था 1739 से लेकर 1740, ये पर्सन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेट पूछा गया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखना, इसका नाम था सरफराज। सरफराज, ओके। सरफराज एक ऐसा पर्सन था जो इस बात को जानता था कि अंग्रेजों के साथ दोस्ती रखना खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो इसने, इस पर्सन ने इनके साथ कुछ खास दोस्ती नहीं रखी, क्योंकि इस पर्सन ने, जैसे ही ये आता है, इस पर्सन के द्वारा एक काम होता है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये अंग्रेजों के थोड़ा सा फेवर में होता है, ज्यादा नहीं होता है, बट यहाँ पे एक पर्सन इसी का सेनापति होता है, जिसका नाम होता है अली वर्दी खान। वो काफी इंटेलिजेंट पर्सन होता है एज कम्पेयर टू सरफराज। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, अपने ही मालिक या अपने ही नवाब के प्रति विद्रोह करेगा, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होगा, जिसका नाम होगा बैटल ऑफ घेरिया, ठीक है। बैटल ऑफ घेरिया। एक तरफ होगा आप लोगों का सरफराज खान, दूसरी तरफ होगा अली वर्दी खान। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है पूरे नवाबों में, एक पहला एक फोर्थ जो होगा आप लोगों का, अली वर्दी खान। अली वर्दी खान इसका सेनापति हुआ करता था किसी समय, और इसी के अगेंस्ट आएगा। ये पर्सन जीत जाएगा और ये पर्सन हारेगा, और इसकी मृत्यु हो जाएगी इसमें। अब जो आप लोगों का पर्सन आएगा यहाँ पे, वो है आप लोगों का अली वर्दी खान। अली वर्दी खान काफी इंटेलिजेंट पर्सन है, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है। अली वर्दी खान ये बंगाल का फोर्थ नवाब बनेगा, नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, वो आप लोगों का अली वर्दी खान है। इसका टाइम पीरियड याद रखना, 16 वर्ष का समय काल था इसका। तो 1740 से लेकर 1756 तक ये पर्सन रहेगा। ये एक ऐसा पर्सन था, या अली वर्दी खान एक ऐसा इंटेलिजेंट पर्सन था और काफी एक्सपीरियंस पर्सन था, काफी पीछे से ये रहा था अपने नवाबों के साथ। तो एक बात को ये पर्सन समझ गया है कि जो हमारे अंग्रेज आए हैं, जो फॉरेनर या ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए हैं, ये ब्रिटिशर यहाँ पे आए तो व्यापार करने हैं, बट व्यापार के आड़ में ये पर्सन क्या कर रहे हैं, पूरे भारत के ऊपर अपना अधिकार कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा था कि इनका भी मेन टारगेट क्या था, ब्रिटिशर्स का ट्रेड करना और क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ठीक है। तो इन ये इस बात को समझ चुका था कि ये व्यापार करने तो आए हैं, व्यापार करने के साथ साथ ही ये भारत के ऊपर क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ऊपर अधिकार भी कर रहे हैं। तो इसी पर्सन के द्वारा एक बात कही गई थी, ये एक बार क्वेश्चन में पूछी गई है, कि कौन सा ऐसा बंगाल का नवाब था जिसके द्वारा ये कहा गया था, या जिसने कंपेयर किया था अंग्रेजों को मधुमक्खियों के साथ। वीज होती हैं, हनी वीज जो आप लोगों की, कि अंग्रेजों को जिसने मधुमक्खियों के साथ कंपेयर किया था, और इस पर्सन के द्वारा ये बात कही थी कि हम इन अंग्रेजों को, यानी कि इन मधुमक्खियों को अगर पालेंगे तो ये हमें अच्छा शहद बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगी, बट जैसे ही हम इनको अगेंस्ट जाएंगे तो ये हमें क्या करेंगी, काट खाएंगी, ठीक है। तो ये वर्ड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा नवाब था जिसको इस बात का पता चल गया था कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत के ऊपर अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो अली वर्दी खान, और अली वर्दी खान के द्वारा ही ये बात कही गई थी कि अंग्रेज जो हैं हमारे, ये मधुमक्खियों के समान है, अगर हम इनको पालेंगे तो ये हमें मीठा देंगे, शहद देंगे, व्यापार में अपना फायदा करवाएंगे, हमें भी हिस्सा देंगे, और जैसे ही हम इनके अगेंस्ट जाएंगे तो ये हमें क्या करेंगे, काट खाएंगे, मार डालेंगे, ठीक है। इनके बाद एक और इम्पोर्टेंट पर्सन आएगा जो बिल्कुल ही अंग्रेजों के अगेंस्ट था। इस पर्सन ने इनके साथ दोस्ती रखी अंग्रेजों के साथ, तभी ये पर्सन जो आप लोगों का था 16 साल टिक गया था नवाब की पोस्ट में। बस इसके बाद जो पर्सन आता है फिफ्थ नंबर पे, जो 1756 से लेके 1757, सिर्फ एक ही समय काल इसका रहता है, एक ही साल का, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा। सिराजुद्दौला ऐसा पर्सन था जिसने डायरेक्ट बगावत की थी अंग्रेजों से, ठीक है। पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ कार्यवाही की थी, या अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। तो 1756 का समय आता है, अंग्रेजों को काफी पनाह मिल चुकी थी उस समय, जब आप लोगों का अली वर्दी खान यहाँ का नवाब बनता है। अंग्रेज धीरे धीरे अपना क्या कर रहे हैं, व्यापार फैला रहे हैं। तो यहाँ से ये आप लोगों का जैसे ही सिराजुद्दौला बनेगा, तो सिराजुद्दौला जब फर्स्ट नवाब बनता है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में उस समय अच्छा व्यापार कर रहे थे। तो उस समय 1756 में जो कलकत्ता होगा आप लोगों का, बंगाल में पड़ता है उस समय, कोलकाता जो आप लोगों का है, ठीक है। उस समय इसको ऐसे लिखते थे कोलकाता को। तो कोलकाता
में आप लोगों के ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, और जो फ्रांसीसी थे आप लोगों के, ये चंद्रनगर, ये याद रखना नाम, इन पे कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है। तो जो फ्रांसीसी थे, वो चंद्र नगर का जो किला था, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने कहाँ पे किलेबंदी स्टार्ट करना शुरू कर दी, इन्होंने कोलकाता में शुरू कर दी, इन्होंने कहाँ कर दी, चंद्रनगर में। तो जो सिराजुद्दौला था ये क्या करता है, इन दोनों को, ठीक है, अंग्रेजों को और फ्रांसीसी को ये बात कहता है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ, अदरवाइज मैं आप लोगों के ऊपर अटैक कर दूंगा। बट इस बात को सीरियस लेते हैं सिर्फ फ्रांसीसी, वो तो किलाबंदी करना बंद कर देते हैं चंद्रनगर में, बट जो आप लोगों के अंग्रेज होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, और इसी बात से नाराज होगा आप लोगों का सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के ये साथ, सिराजुद्दौला के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, 1756 में सिराजुद्दौला